ये वाला, हाँ तो ये आ गया, ये वाला दवाई। इसके बाद हाँ, साइबर लिंक वेब कैम दिखा रहा है, इसमें ये दिखा नहीं रहा वेब कैम। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। ये तो दिखाई नहीं रहा है। ये तो यही आ गया। काम कर रहा है। ये कैमरा डिटेक्ट खराब नहीं खराब तो नहीं है। लाइट पड़ रही है, ऐसे करना देखो। ठीक है, वो लाइट बंद। प्रेमपत्र रायस्वामी 5वां भाग वचन 7वां। जगत उपदेश यानी वर्णन और समझौती और कार्रवाई का कि जो सब जीवों को वास्ते अपने निज कल्याण के जरूर धारण करना चाहिए। 7वां भाग जरूरी उपदेश। अब सबको आमतौर पर समझाया जाता है कि अपने जीव के फायदे के वास्ते थोड़ा बहुत अंतर अभ्यास सूरत और मन के चढ़ाने का शब्द के वसीले से हर एक शख्स को, चाहे मर्द हो या औरत, ज़रूर करना चाहिए। जो किसी को ज़्यादा फुर्सत न मिले तो दिन रात में 2 दफ़े 1-1 घंटा करके ज़रूर रायस्वामी मत के मुआफिक अभ्यास यानी ध्यान और भजन करना चाहिए। यह अभ्यास कुछ मुश्किल नहीं बल्कि इस कदर आसान है कि 10-12 वर्ष का लड़का और जवान और 80 वर्ष का बूढ़ा बिला तकलीफ बैठे बैठे और लेटे लेटे कर सकता है। संयम इस अभ्यास में सिर्फ इस कदर है कि पहला, मांस आहार और नशे की चीज़ खाना या पीना नहीं चाहिए। दूसरा, अपने मतलब के वास्ते किसी को दुख देना या उसका हक मारना नहीं चाहिए। तीसरा, रोज़मर्रा खाना खाने के इस कदर एहतियात रखना चाहिए कि भूख से 2-4 लुक़मे कम खाए। चौथा, संत सदगुरु और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल के चरणों में सच्चा भाव और प्यार और उनके दर्शनों की प्राप्ति के वास्ते सच्चा शौक और दर्द और तड़प, चाहे वह शुरू में थोड़ी ही हो, फिर दया से बढ़ता जाएगा। पांचवा, फिजूल ख्वाहिश तरक्की दुनिया की यानी ज़्यादती धन और माल और कुटुंब परिवार और मर्तबे और हुकूमत और दुनिया की नामवरी की न उठाए। छठा, दुनियादारों और अमीरों और धनवानों का संग ज़रूरत के मुआफिक करे, ज़्यादा वक्त अपना इनकी सोहबत में जहाँ तक मुमकिन हो खर्च न करे। सातवां, परमार्थ की कार्रवाई में दुनियादारों को भी, जो कि असली परमार्थ से निपट बेखबर और नादान हैं, निंदा स्तुति का ख्याल न करे। आठवां, सच्चे परमार्थ के हासिल करने के वास्ते तन मन धन के लगाने में जिस कदर अपनी ताकत हो और बन सके दरेग न करे, यानी कुछ सोच विचार मन में न लाए, लेकिन पहले कोई दिन सत्संग और अंतर अभ्यास करके जांच कर ले
कि यह परमार्थ सच्चा है और सच्चे मालिक और संत सद्गुरु की दया उसके साथ है। यह उपदेश संत सद्गुरु निहायत दया और जीवों का हित करके फरमाते हैं और कोई मतलब अपनी मान बढ़ाई या पूजा प्रतिष्ठा या धन और सेवा लेने का नहीं। तन और धन की सेवा जो किसी कदर जारी है वह और भी वास्ते बढ़ाने प्रेम और भक्ति जीवों के कराई जाती है, और उसमें भी इस कदर एहतियात रहती है कि हर एक अपनी उमंग और ताकत के मुआफिक अपनी खुशी से जिस कदर चाहे सेवा करे। किसी किस्म का जोर या दबाव नहीं डाला जाता और न हुक्म दिया जाता है। जीवों को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी देह कुल रचना का नमूना है, यानी जो कुछ की बाहर रचना में है वह सब छोटे पैमाने के हिसाब से उनके अंतर में मौजूद है। और कुल मालिक रायस्वामी दयाल का तख्त भी घट में है और उसका रास्ता भी घट में जारी है, बल्कि ब्रह्म और परमेश्वर और परमात्मा और खुदा और गॉड का मुकाम भी घट में मौजूद है। संत सद्गुरु सिर्फ तरकीब घट में झांकने और चलने के बताते हैं, और बाकी कारखाना माया और कुदरत का जिस कदर सूरत रास्ता तय करती जाएगी आप ही नजर आएगा, और सब मुकामों और दर्जों को आहिस्ते आहिस्ते तय करती हुई आखिर में सूरत अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक रायस्वामी दयाल के सन्मुख पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगी। अब जीवों को इख्तियार है कि चाहे इस उपदेश को माने या न माने, लेकिन इस कदर याद रखना चाहिए कि जो इसी जिंदगी में अपनी सूरत को आँख के मुकाम से सरकाने और अंतर में ऊंचे देश की तरफ चढ़ाने का जतन नहीं करेंगे तो वे काल पुरुष और जमदूतों के हाथ से बहुत कष्ट और क्लेश मरने के वक्त सहेंगे और बारंबार देह धर के दुख सुख भोगते रहेंगे और माया देश में ऊंच नीच देश और ऊंच नीच जोनों में अपनी वासना और कर्मों के मुआफिक भरमते रहेंगे। जो जीव संत वचन को मानकर सुरक्षित मार्ग का थोड़ा बहुत अभ्यास इसी जिंदगी में जारी कर देंगे तो उनका परमार्थी भाग दया से बढ़ता जाएगा और इस दुनिया में और भी मौत के वक्त और बाद मरने के उनकी सहायता होगी, और जब तक धूर्धाम में न पहुंचेंगे तब तक सुख स्थान में बासा पाएंगे और 2 या 3 उत्तम जन्म धारण करके वही कमाई पूरी करेंगे। जो रायस्वामी मत के मुआफिक अभ्यास नहीं करेंगे वे अपना परमार्थी भाग घटाएंगे और माया के देश में नीच ऊंच जोनों में भरमते रहेंगे। उनका बचाव दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से कभी नहीं होगा। इस कष्ट और क्लेश और अभागता के भागी वे आप अपनी गफलत और बेपरवाही के सबब से होंगे। संत सद्गुरु जहाँ तक मुमकिन है पुकार कर खबर देते हैं, पर जो जीव न माने तो वे क्या करें। वचन 8वां। और मतों में वास्ते जीव के उद्धार के कर्म धर्म यानी बाहरमुख कार्रवाई पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन संतों ने सिर्फ प्रेम और शब्द अभ्यास की मुख्यता रखी है। इससे सब कार्य पूरा और दुरुस्त बन सकता है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं उन सब में बहुत करके बाहरमुख कार्रवाई पर वास्ते प्राप्ति मुक्ति या उद्धार के जोड़ दिया है, और उस कार्रवाई का कुछ भी ताल्लुक सूरत की धार से जिसकी बैठक जागृत अवस्था में आंख के मुकाम पर है नहीं है। ऐसी कार्रवाई चाहे जिस किस्म की हो उसका फायदा सिर्फ शुभ कर्म का मिल सकता है, और मुक्ति की प्राप्ति यानी बंधनों का ढीला होना या छूटना उस कार्रवाई से मुमकिन नहीं है। और मतों में मुक्ति का भेद कि किस मुकाम पर पहुंचने से और कौन से रास्ते और किस जुगत से चलकर हासिल होगी बहुत कम बयान किया है, बल्कि बाहरमुख कार्रवाई का ही फल मुक्ति कहा है। रायस्वामी दयाल ने दया करके सब भेद बहुत खोल करके सुनाया है और मुक्ति का स्थान और जुगत उसके प्राप्ति की घट में चढ़कर और चलकर वर्णन की है, और सिवाय इसके कुल मालिक के धाम का भेद मुक्ति पद के परे सुनाया है, क्योंकि जब तक कि जीव अपने निज घर में जहाँ से कि वह आदि में आया है न पहुँचेगा तब तक सच्चा सुखी नहीं होगा। इस धुर मुकाम का जिक्र या भेद किसी मत में नहीं है। यह कुल मालिक रायस्वामी दयाल ने जीवों पर अति दया करके इसी जमाने में प्रकट किया है, और जो रास्ता तय करने की जुगत रायस्वामी दयाल ने अब बताई है उसका भी जिक्र या भेद और मतों में नहीं है। इस सबब से सब मतों में बाहर की कार्रवाई जारी है और अंतर का भेद बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं है।
सब मतों का सिद्धांत मायादेश यानी संतों के तीसरे और दूसरे दर्जे में खत्म हो जाता है। इस सबब से उनमें जीव का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता। संतों का सिद्धांत पद मायादेश के पार यानी अव्वल दर्जे में है, जो कि वहाँ माया और काल नहीं है। इस सबब से वहाँ कष्ट और क्लेश और किसी किस्म का दुख और जन्म मरण भी नहीं है। वहाँ पहुँचने पर सूरत को सच्चा और पूरा आनंद हमेशा का प्राप्त होता है। उस स्थान के पहुँचने का रास्ता घट में है और आँख के मुकाम से जारी होता है। जिस धार पर की सूरत उतरी है उसी धार को पकड़कर उल्टेगी। यह धार चैतन्य यानी जान और शब्द की धार है। चैतन्य यानी जान का ज़हूरा और निशान शब्द यानी आवाज़ है, और शब्द के बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला और अंधेरे में रोशनी करने वाला नहीं है। इस वास्ते जो कोई शब्द की धुन को सुनता हुआ चलेगा, वही शब्द यानी चैतन्य की धार पर सवार होकर और इधर से उलटकर निज घर में जा सकता है, और कोई तरकीब से यह रास्ता तय नहीं हो सकता। कुल मतों में शब्द की महिमा वर्णन करी है, और यह कि वही कुल रचना की आदि और सब का करतार है, पर भेद मुकामों और हर एक मुकाम के शब्द का और जुगत उसके अभ्यास की किसी मत में साफ तौर पर नहीं बयान की है। इस सबब से शब्द का अभ्यास किसी मत में जारी नहीं है। जो किसी मत में थोड़ा बहुत अंतर अभ्यास जारी भी है, तो वह उन धारों का है जिनका निकास और भी खत्म होना माया देश में है, जैसे प्राण की धार, रोशनी की धार वगैरह, और भी शब्द की धार जो कि काल के घर में जारी है। इन धारों के अभ्यास से कोई जीव माया के देश के पार नहीं जा सकता, और इस वास्ते उसका पूरा उद्धार भी नहीं हो सकता। सिवाय इसके इन धारों का अभ्यास ऐसा कठिन और खतरनाक है कि हर एक से बनना मुश्किल है, और गृहस्थी तो उसको बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि संयम उसके बड़े सख्त हैं। शब्द का अभ्यास बगैर रोकने प्राणों के बहुत आसानी के साथ बन सकता है, और गृहस्थ हों या विरक्त, मर्द हों या औरत, जवान हो या बूढ़ा, निहायत आराम और आसानी के साथ उसको कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा प्रेम यानी शौक कुल मालिक रायस्मी दयाल के दर्शन का उनके मन में पैदा हो। कोई काम दुनिया का बगैर शौक या प्रेम के नहीं बन सकता है। ऐसे ही परमार्थ की कार्रवाई भी बिला सच्चे इरादे और प्रेम के दुरुस्ती से नहीं बन सकती। यानी जब तक कि कोई मोहब्बत में भरकर कुछ मेहनत नहीं करेगा, तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। मोहब्बत कुल मालिक रायस्मी दयाल के चरणों में चाहिए, और शौक उनके दर्शनों का मन में पैदा होना चाहिए। जब तक कि किसी के मन में किसी से मिलने का इरादा नहीं होता है, तब तक वह उसकी तरफ नहीं खिंचता और मिलना नहीं होता। जो कि कुल मालिक का धाम ऊंचे से ऊंचा है, और सूरत और मन नीचे पिंड में ठहरे हुए हैं। इस वास्ते जब तक कि इनके अंतर में चाह उस ऊंचे देश में चढ़कर पहुंचने की जबर पैदा न होगी, तब तक पिंड के स्थान से सरकना मुमकिन नहीं है। और सच्ची जुगत चलने की भी मालूम होना चाहिए, और वह जुगत वही सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास है। जिस कदर की मन और सूरत प्रेम अंग लेकर अभ्यास में लगेंगे, उसी कदर रास्ता तय होता जाएगा, और थोड़ा बहुत रस मिलेगा, फिर शौक बढ़ेगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रेम और अभ्यास बढ़ते जाएंगे और निर्मल भी होते जाएंगे। ऐसा अभ्यासी और प्रेमी शख्स सदगुरु की दया से एक दिन ध्रुव घर में पहुंचकर विश्राम पाएगा और हमेशा को सुखी हो जाएगा। इस किस्म के अभ्यास से जो संतों ने जारी फरमाया, परमार्थी जीव को अपने प्रेम और अभ्यास की तरक्की का हाल जब तब मालूम होता जाएगा, और रायस्मी दयाल की मेहर से रास्ता तय होकर एक दिन धुरधाम में बासा मिलेगा। सिवाय नेत्र के मुकाम के घट में सूरत शब्द मार्ग के वसीले से चलने के और कोई जतन या रास्ता घर की तरफ जाने का नहीं है। इस वास्ते जो कोई और काम परमार्थी बाहर मुख कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक सूरत की धार के आंख के मुकाम से सरकने और चलने का नहीं है, वे सिर्फ शुभ कर्म का फल दे सकते हैं, पर मुक्ति और सच्चे उद्धार की कार्रवाई जुदी है, और उसमें वे बाहर मुखी काम कुछ मदद नहीं दे सकते। इस बात की तस्दीक यानी जांच मरने के वक्त की हालत सूरत के खिंचाव और पुतली के उल्टाव के देखने से साफ हो सकती है। यानी उस वक्त सूरत की धार
अंदर और ऊंचे की तरफ को खींचती है, और जो उस तरफ चलने का जिंदगी में कुछ अभ्यास नहीं बना है तो अपने स्वभाव और वासना के मुआफिक बारंबार संसार और देह की तरफ सूरज झोंके खाती है, और काल जबरदस्ती उसको ऊपर की तरफ खींचता है। और इस खींचातानी में बहुत दुख और क्लेश मरने वाले को होता है, जैसा कि उसके चेहरे की हालत से जो मरने पर बदल जाती है जाहिर है। यह बात सबको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जब तक इस जिंदगी में घर की तरफ चलने का अभ्यास रायस्वी मत की जुगत के मुआफिक अपने घर में कोई नहीं करेगा, तब तक उसका बचाव दुख और क्लेश से वक्त मौत के और भी बाद मरने के हरगिज नहीं होगा। और यह अभ्यास आजकल सिर्फ रायस्वी संगत में जारी है, और वहीं से सच्चे परमार्थी को मिल सकता है। वचन 9वां। परमार्थी कार्रवाई इस देह और देश में बगैर मदद मन के नहीं हो सकती है, और ये चार तरह काबू में आता है। पहला खौफ, दूसरा लालच, तीसरा प्यार, और चौथा रीस और शर्म से। और या सदगुरु के संग से जो सच्चा होकर करे, या शरण से जो सच्चे मन से पूरे गुरु और कुल मालिक रायस्वी दयाल की लेवे, और जो कोई दुनिया के हाल को देखकर आप ही चेते, वह उत्तम अधिकारी है। यह देह और देश यानी दुनिया दोनों नाशमान हैं, और बहुत कम काम यहाँ ख्वाहिश के मुआफिक बनते हैं, और सुख दुख भी यहाँ का तुच्छ और क्षणभंगी है। चाहे जैसा सामान कोई जमा करे, पर जीव के संग कुछ नहीं जाता, सब यहाँ ही पड़ा रहता है। समझदार आदमी ऐसी हालत दुनिया की देखकर जरूर दरियाफ्त और खोज करेगा कि इस रचना का कर्ता कौन है और कहाँ है, और कोई परम सुख स्थान भी है और जो सदा एक रस कायम रहे, और वह कहाँ है और कैसे मिले। ऐसे खोजी को सिवाय संतों की बानी और वचन के और कहीं शांति नहीं आएगी, और उन्हीं की संगत में उसको भेद कुल्ल मालिक और निज घर का, और उसका रास्ता अपने घर में और तरीका उसके तय करने का मालूम पड़ेगा। जब ऐसा खोजी संतों की संगत यानी कुल्ल मालिक रायस्वी दयाल के सत्संग में आएगा, उसको स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन दोनों का हाल मुफस्सिल और उनकी कदर और कीमत मालूम पड़ेगी, और यह भी खबर पड़ेगी कि सिवाय सुरक्षित मार्ग के और कोई जुगत या तरीका रास्ता को तय करके निज घर यानी कुल्ल मालिक के धाम में पहुंचने का मुतलक नहीं है, और यह कि इस अभ्यास के साथ कुल्ल मालिक रायस्वी दयाल की दया हर वक्त शामिल है, और अभ्यासी की हर तरह से संभाल और रक्षा दूर से होती है। बड़भागी वह जीव है जो सच्चे मन से अपने परमार्थ के बनाने के वास्ते रायस्वी संगत में दाखिल होकर अभ्यास में लग गए हैं, और थोड़ा बहुत अंतर में रस लेते हैं, और दिन दिन चरणों में रायस्वी दयाल और संत सदगुरु के प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जाते हैं। ऐसे परमार्थी जीवों को उत्तम अधिकारी कहते हैं। उनके मन में संसार की सख्ती और सुस्ती और नाशमानता और खौफनाक और सख्त मुसीबत की कार्रवाई कुदरत की देखकर आप ही आप विचार और दुनिया से बैराग और कुल्ल मालिक के चरणों में अनुराग पैदा होता है, और संत सदगुरु का संग भी उनको जल्द प्राप्त होता है, और उनके वचनों की मुआफिक कार्रवाई भी वे ही अधिकारी जीव बहुत खुशी और उमंग के साथ करते हैं, और उसमें उनको थोड़ी बहुत कामयाबी भी जल्द होती जाती है। दूसरी किस्म के जीव वे हैं कि जो थोड़ी चाह परमार्थ की लेकर मौज से संतों के सत्संग में शामिल होकर और वचन वाणी को समझकर संतों और उनके प्रेमी भक्तों की दया और मदद लेकर अपने मन और इंद्रियों की सफाई और घड़त जिस जिस तरकीब से संत बतलाएं करते हैं, और उनकी जुगत यानी सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करके दिन दिन उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते हैं, और परमार्थ की महिमा और कदर जानकर उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, और संसार और उसके सामान की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटते जाते हैं। इन जीवों पर भी संत सदगुरु दया फरमाकर उनका परमार्थ आहिस्ते आहिस्ते बनाते हैं। इन जीवों का मन संत सदगुरु और प्रेमी जन का संग करके उनकी रहनी बर्तावा देखकर थोड़ा बहुत काबू में आता है, और उन्हीं के मुआफिक आप भी कार्रवाई शुरू कर देता है। इस तरह स्वभाव और रहनी के बदलने में कुछ दिक्कत और तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुशी और उमंग के साथ संतों की रहनी के मुआफिक हर कोई अपनी रहनी दुरुस्त करने को तैयार होता है। जो भाग से संग कोई दिन मिलता रहा तो हालत जीव की बहुत बदलना मुमकिन है। तीसरी किस्म के जीव वे हैं
जो किसी मतलब या दबाव से संतों के सत्संग में आ गए और बेवजह खौफ या लालच या प्यार या मोहब्बत या दूसरों की रीस करके भक्ति के अंगों में बर्ताव करने लगे। हरचंद खौफ और लालच और प्यार इन लोगों का संसारी मतलब और संसारी अंग लेकर पैदा हुआ था, पर कुछ अरसे सत्संग में रहने और प्रेमी जन के साथ मेल और सेवा करने से उन पर दया हो गई और वह अंग उनका परमार्थी हो गया। यानी परमार्थी खौफ और परमार्थ की प्राप्ति की चाह और परमार्थी मोहब्बत दिल में पैदा हो गई और उसके मुआफिक सच्ची कार्रवाई सच्चे परमार्थ की जारी हो गई, यानी उनके मन में परमार्थी भाव पैदा हो गया। इस किस्म के जीवों को अपने परमार्थ के बनाने में दिक्कत और तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि शुरू में बहुत दिन तक उनकी कार्रवाई स्वार्थी होती है, और जब वचन सुनकर और प्रेमी जन की मदद और संत सदगुरु की दया से उनका असली मतलब समझकर उनका संसारी अंग साथ परमार्थी ख्वाहिश के बदलता है, तब से उनकी कार्रवाई निर्मल परमार्थी समझी जाती है और उसका फल भी यानी निर्मल प्रेम कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल के चरणों में दया से मिलता जाता है। और जिस कदर सच्चे परमार्थ और संत सदगुरु और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल की पहचान होती जाती है, उसी कदर प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाती है और शरण दृढ़ होती जाती है कि जिसके वसीले से सहज में उद्धार जीव का हो जाता है। ऊपर जो लिखा गया कि खौफ और लालच और प्यार और रीस या शर्म से जीव परमार्थ में शामिल होते हैं, तो इसका हाल यह है कि क्या स्वार्थ और क्या परमार्थ, दोनों सूरत में यह अंग जीव से कार्रवाई शौक और मेहनत के साथ कराते हैं। और जब तक यह अंग न हो, यानी खौफ और लालच वगैरह न दिखलाए जाएं और थोड़ी बहुत मोहब्बत और एक दूसरे के साथ रीस पैदा न की जाए, तब तक जीव परमार्थ के सीधे रास्ते और सहज जुगत को कबूल नहीं करते, यानी उनका मन सचौटी के संग बर्ताव नहीं करता। कोई दिन सत्संग और अंतर अभ्यास करके इन जीवों के मन में सच्चा खौफ 84 और नरकों के दुखों का और जन्म मरण के कष्ट और क्लेश का पैदा होता है, और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और उनके धाम और शब्द की महिमा सुनकर सच्ची चाह उनके दर्शन और अभ्यास के आनंद के प्राप्ति की उपजती है, और संत सदगुरु और प्रेमी जन से प्रीत दिन दिन बढ़ती जाती है, और प्रेमी सत्संगियों की अंतर और बाहर हालत देखकर मन में सच्ची चाह या रीस उनके मुआफिक कार्रवाई करने की पैदा होती है। इस तरह दिन दिन मन की परमार्थी गढ़त होकर वह जीव संत सदगुरु की दया और मेहर का अधिकारी बनता जाता है। कुल्ल जीव चाहे किसी किस्म के हों, शरण के अधिकारी हैं, यानी बिना कुल्ल मालिक और सर्वसमर्थ रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की शरण के किसी जीव का कार्य नहीं बन सकता। उत्तम अधिकारी के मन में शुरू से ही प्रीत और प्रतीत सदगुरु और सत्यपुरुष रायस्वामी दयाल की पैदा होगी और उसके साथ ही शरण भी दृढ़ होती जाएगी। दूसरे दर्जे के अधिकारी जीवों को कोई दिन सत्संग करके थोड़ी बहुत पहचान संत सदगुरु की आएगी और महिमा कुल्ल मालिक सत्यपुरुष रायस्वामी दयाल के चित्त में बसेगी, तब वह आहिस्ते आहिस्ते शरण में आएंगे और प्रीत और प्रतीत चरणों में लाएंगे। बाकी जीवों को खासकर जरूरत शरण की है, क्योंकि उनसे जैसा चाहिए मन की घड़त और सफाई जल्द नहीं हो सकती। इस वास्ते इधर अपनी कम लियाकती और निबलता और उधर मन और माया का जोर और शोर देखकर वास्ते अपने बचाव के समर्थ पुरुष का दामन पकड़ना और उसकी ओट में आ जाना बहुत जरूरी है। पर ऐसी शरण लेने के वास्ते भी कोई दिन सत्संग और अंतर अभ्यास दरकार है, और कुछ सहायता और रक्षा के पर्चे भी कुल्ल मालिक और संत सदगुरु दयाल की तरफ से मिलने चाहिए, तब प्रतीत आएगी और सच्चे मन से शरण ली जाएगी। कुल्ल जीवों का शरण में गुजारा है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि भरोसा दया का रखकर किसी किस्म की कार्रवाई परमार्थ की न करें, बल्कि हर एक जीव को चाहिए कि जिस कदर बन सके सत्संग और अंतर अभ्यास करें और अपने मन और इंद्रियों को जहाँ तक मुमकिन हो रोकना और संभालता रहे, और संसारी पदार्थों और भोगों में जरूरी और मुनासिब तौर पर बर्ताव करे, तब दया आएगी और उसका कार्य सब तरह से दुरुस्त बनाएगी और काल और कर्म और मन और माया के जाल से छुड़ा लेगी। राधा।
कैसे बोले? हाँ, किसमें है वो? नहीं दिखा रहा इसमें। नहीं है। नहीं है। तो कैमरा हटा दियो। इसमें नहीं आया क्या? साफ नहीं आया क्या? क्लियर नहीं आया? एक सेकंड। टीम व्यूअर तो नहीं है। हाँ दबाया। हाँ टीम व्यूअर 8, लेकिन उसमें कैमरा कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अच्छा। चालू कर दिया आप। 47725 47725 9851। हाँ साइन अप करें क्या? चालू कर दिया हूँ। कनेक्ट टू पार्टनर लिखा हुआ है। अच्छा ये हो रहा। एक सेकंड। 7026। आप देखो एक बार, योर आईडी लिखा हुआ है 702612। 376 376 7527। हो गया? ठीक।
अपने भारतवर्ष में जितनी जनसंख्या है उसमें आस्तिक तादाद में, यानी नास्तिक प्रवृत्ति वाले बहुत थोड़े। आस्तिक कहने का मतलब किसी न किसी उस निराकारी सत्ता में आस्था रखने वाले, उनको आस्तिक कहते हैं, मजहब कोई से भी क्यों ना हो। लेकिन अगर सच्ची बात कहो, जो जिस भी धर्म के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है उसके बारे में जानकर उस धर्म की अगर कहो किसी के पास, उसकी संख्या बहुत सीमित है, यानी अपने ही मजहब से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होता। अगर अधिकतर को कहो तो एक खानदानी के हिसाब से कि आज उनका कोई पुराना घर का एक मजहब, कोई भी एक इष्ट, कोई भी एक गुरु, बस उसी को मानते चले जाते हैं। न कोई पूछ, न कोई ताछ, न कोई पड़ताल। उनके मन में एक ये सवाल ही नहीं आता कि क्यों मान रहे हैं, क्यों मानना चाहिए, इससे क्या मिलेगा न मिलेगा, इसकी एक जिज्ञासा ही नहीं होती। जैसे देखते होंगे अपन कि कोई आज सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो कुनबा पूरा का पूरा सनातन से जुड़ा हुआ। कोई बिरले निकलते हैं इक्के दुक्के कोई कहीं से कि जो आज अपने घर की परिपाटी को छोड़ करके, यानी उस धर्म से हट करके किसी और को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही देख लो जैनियों के अंदर, ऐसे ही देख लो और किसी भी नाम के साथ जोड़ करके, यानी एक खानदानी के हिसाब से कि हमारे तो बड़के यही मानते आ रहे हैं। सबसे पहली बात, आज एक धर्म के अंदर में या किसी और भी सब्जेक्ट के अंदर में जिज्ञासा का होना
यानी मस्तिष्क को खुला रखना, ब्रॉड बना करके चलना उचित होता है। मानसिक संकीर्णता कभी इंसान को ऊपर की तरफ नहीं उठने देती। वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक कैद में पाता है, जैसा कि लोग बाग बोलते हैं सुपरस्टिशियस। ऐसे न जाने कितने तरीके के भ्रम संशय जीव अपने साथ जोड़ करके अटक जाता है। सबसे बड़ी की बात, लोग बाग अपने आप को, जैसे बात की, तादाद के अंदर में उस निराकारी सत्ता को मानने वाले, यानी आस्तिक। आस्तिकता का मतलब क्या होना चाहिए? और आस्तिक किनको कहना चाहिए? हर धर्म में उस निराकार को निराकार कहते हैं ना, कि वो सत्ता निराकारी है, उसका कोई आकार नहीं होता, कहते हैं। फिर अगर कोई उस निराकार को एक जड़ता के आकार में लेकर के बन जाता है, चाहे मूर्ति बोलो, चाहे फोटो बोलो, चाहे आज कोई समाज वगैरह बोलो, या कोई मान लो ये मुसलमान लोग जो बनाते हैं कब्र बोलो, अगर इनके साथ कहीं अटक गए तो उस निराकारी सत्ता के प्रति आपका यकीन कहां रहा? इस तरीके तक यहां तक टेक में आ जाते हैं कि जरा सा भी उसमें रत्ती भर का परिवर्तन गवारा नहीं होता। जैसे कि देखने में आता है, सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, कि मान लो कोई एक चीज जैसे है, उसको जरा सा टच से मस नहीं करना, उसी तरीके से होना चाहिए। कोई चीज जिस अनुरूप रखी हुई है वो वैसे ही रखनी चाहिए। जहां हम उसको निराकार मानते हैं, क्या वो हर जगह नहीं होता? हर दिशा में नहीं होता? क्यों हम उसको इस तरीके से एक जड़ के साथ जकड़ करके उसको एक कैद में क्यों रखना चाहते हैं? कि उसका बस वही स्वरूप, उसको बस ऐसे ही। क्या है इसको? ये आस्तिकता है या पशु वृत्ति है? पशु वृत्ति कहने का तात्पर्य ऐसा कि उनको कोई सूझबूझ नहीं होती, जिस ओर उनको हाँक दो उस ओर बढ़ते चले जाते हैं। हम क्या मनुष्य होकर के उन पशुओं की सी स्थिति में अपने आप को रखें? उचित लगता है? और वो भी धर्म के नाम से जुड़ करके, कि जिसके वसीले से हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, जहां की जिज्ञासा का बनना निश्चित तौर से उचित होता है। आज उनमें जो भी जीव जुड़े हुए हैं, उनमें किसी में मान लो जिज्ञासा आती भी है तो उसको नास्तिक करार देते समय नहीं लगाते। यानी कोई मान लो उसमें लिखी हुई बात को एक प्रश्न कर लेवे कि आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, तो उसको नास्तिक कहने में देर नहीं लगाती, ये तो नास्तिक है। यानी उसको हक ही नहीं मिलता कि अपने मस्तिष्क को साफ कर सके, दुविधा में जहां अपने आप को अटकता है कि उससे निवृत्त हो सके। क्या कोई भी धर्म इसलिए होता है? उन्हें कह दिया गया बस ये करना, ऐसा करना,
अब उसको वैसा और वही करना है, भिन्नता कतई नहीं। जैसे एक छोटी सी बात देखा होगा कि जैसे काली जी के ऊपर में वो लाल फूलों वाली माला चढ़ाते हैं, किसी मंदिर में देखा काली जी को पीले फूलों की माला चढ़ाते हुए? क्यों? आज जो कोई भी फूल श्रद्धा का प्रतीक होता है या और कोई चीज का, आज कोई भी रंग के फूल अगर किसी भी भगवान के सामने, किसी भी अपने इष्ट के सामने पेश करो, अगर आप श्रद्धा से आ रहे हो तो क्या उसमें कलर या कोई उसका दूसरा नाम बीच में बाधक होना चाहिए? अनुमति नहीं मिलती, साफ कह दिया जाता कि ये नहीं हो सकता। कई जगह जैसे देखा होगा, गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं, माथे पे ढक के जाओ, औरतें पल्ला लेके जाओ, मर्द हैं टोपी या कोई रुमाल लगा के जाओ। अगर तुम्हारे अंतर के भाव, जिसको श्रद्धा कहना चाहिए, नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हो, उससे क्या होगा? और अगर आपके अंदर में श्रद्धा है और वो नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक तरीके से कहो, धर्म के नाम को जोड़ करके जीवों को जड़ बना दिया गया। एक मन में कौतूहल जो बनना चाहिए, अंतर में एक उमंग के साथ, भाव के साथ कोई चीज आनी चाहिए, होती ही नहीं। आज दुनिया में हम लोग जिस तरीके का सलूक एक आम इंसान के साथ करते हैं, अगर वही सलूक अगर हम अपने भगवान, इष्ट, जिसको मालिक कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अगर करते हैं, तो फिर उनको वो ऊपर का दर्जा देने वाली बात कहां तक होती है? ये जो व्यवहार की बात है, इस दुनिया में हम एक दूसरे से कब जुड़ते हैं? मतलब होता है। अगर भगवान के साथ, खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, अगर मतलब के साथ ही अगर कोई जुड़ रहा है, क्या फर्क दिखता है? कोई तो फर्क होना चाहिए। अगर फर्क को समझो तो एक है कि वहां से मन में कोई तरीके की धारणा जीव को अपने साथ नहीं जोड़नी चाहिए। प्रार्थना ये जीव के हक में ऊपर वाले ने दी है, लेकिन प्रत्युत्तर के सोच के साथ में जुड़ना ये कहीं किसी भी धर्म में उचित नहीं है, चाहे वो रहस्य मत की ही बात क्यों ना। उसको यानी उस निराकारी मालिक को कहीं हम अपनी उस छोटी सोच में जकड़ करके उसको छोटा बनाएं, ये नहीं होना चाहिए। वो विशाल है, विस्तृत है, उसको उस अनुरूप आप भाव से अपने आप को जोड़ो। तो कहीं आपका हृदय, अंतर्मन उनके प्रति गदगद होगा।
ये जो छोटी छोटी जैसे बात की, जैसे आम के साथ करते हैं बर्ताव, उनके साथ बर्ताव, फिर इस अनुरूप कतई नहीं होगा। फिर हम कभी भी उस दर से हताश निराश कभी नहीं होंगे। फिर वो जो राय सुन्नत में एक शब्द दिया हुआ है मौज, हम उससे अपने आप को जोड़ पाएंगे कि मालिक की मौज। और निश्चित तौर से उन्हीं का हुक्म सर्वोच्च होता है, उन्हीं की लीला बढ़कर के होती है कि जो भी आस्तिक है उसको वो स्वीकार होनी चाहिए बिना किसी मीन और मेघ के। और जो भी आस्तिकता से जीव जुड़ा हुआ है उसके लिए जिंदगी यानी ये जो मनुष्य देही मिलती है समर्पित होनी चाहिए। यानी सबसे पहला हमारा काम जो भी मनुष्य देही में उनकी आराधना करना, उनकी भक्ति में अपने आप को आगे लाना। इसमें कोई तरीके की आलस्य कहो, संकोच कहो, कतई नहीं होना चाहिए। यानी जिंदगी में अगर कहो एक ध्येय और एक मकसद, तो मालिक के स्तुति में अपने आप को जो अब जो कुछ कुछ बहानेबाजियां करते रहते, गफलत में जिंदगी को ऐसे ही बिताते रहते, उनको एक चीज समझ में आनी चाहिए, कई सत्संगों में जैसे चर्चा करी कि और जिन भी कामों में हम मशगूल होते हैं वो क्या उतने जरूरी हैं कि जितना उस मालिक की स्तुति में अपने आप को जोड़ना। अगर वो नहीं किया, यानी मालिक की स्तुति नहीं की, उनकी भजन बंदगी नहीं की, तो निश्चित तौर से हमारी जिंदगी बेकार गई। और अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं की तो निश्चित तौर से जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। ये बर्बाद शब्द इसलिए कहा कि जो मालिक की स्तुति में अपने आप को नहीं जोड़ता उसके कर्म निम्न स्तर के बनते हैं, जो कि उसको 84 लाख योनियां प्रदान करेंगे। और जिसने अपनी जिंदगी की अहमियत के साथ मालिक की स्तुति को प्रमुखता दे दी, उसके लिए निजात पाने का एक सबब बन जाता है, यानी वो मुक्ति का हकदार बन जाता है। अब इस चीज को, यानी ये जो महिमा की बात है या यूं को अहमियत की बात है, इसको हम कितना समझ पाते हैं ये मायने रखता है। और जिनको बात समझ में आती है वो कदापि भूल नहीं करते। यानी भजन बंदगी में अपने आप को ऐसा नहीं कि कभी भी नागा उनका होता हो, यानी उनके जीवन में एक ही ध्येय होता है, ये सबसे जरूरी है। देखो एक किस्सा सुनाता हूं, आज पढ़ा था सन्मार्ग में कि ऐसे ही कोई एक थे हस्बैंड एंड वाइफ, ऊपर वाले की दया से कर्मों के हिसाब से अच्छा काम धंधा चलता था। दोनों उस आस्तिकता के साथ जुड़े हुए अपने आप को थे, लेकिन हस्बैंड उसको इस कदर हविस पैसे की कि उसको बस काम 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 और कुछ नहीं सोचता। लेकिन स्त्री के मन में एक विचार होता कि आज इतना पैसा अपने पास है,
गरीबों की मदद करूं, भजन बंदगी करूं, सत्संग सेवा करूं, यानी जो कमाई आ रही है उसको अच्छे काम में सदुपयोग में। इसी दरमियान उस गांव के अंदर में कोई एक महात्मा पुरुष आ गए। तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऐसे एक महात्मा का आगमन हुआ है अपने यहां, हमें भी उनकी सत्संग में चलना चाहिए। बोला हाँ ठीक है, जरूर चले। दूसरे दिन चलिए आज सत्संग चलते हैं। बोले चलो चलो मैं आता हूं। स्त्री तो अपनी चली, लेकिन पति के ऊपर वो काम का सवार भूत। उसने देखा एक काम निपटा के फिर चलता हूं। और जैसा कि हम सबके साथ होता है, जहां एक काम में उलझते हैं काम हमको छोड़ता ही। जहां सत्संग से जाके वापस आई, क्यों नहीं आए? ऐसे कोई काम आ गया था, ऐसा हो गया था, इसलिए नहीं आ पाया। फिर उस स्त्री के मन में आई सत्संग सुन के कि महात्मा को अपने घर बुलाएं, उनको भोजन वगैरह करवाएं। उसने प्रस्ताव अपने पति के सामने रखा। मेरे ऐसे से मन में आया है, चलिए अपन उनको न्योता देके आते। उसने कहा हाँ चलते हैं, जरूर बुलाना चाहिए। वही बात उस दिन वाली कि तू चल माया। उसने भी बस ठीक है, उन्होंने कहा मां आया तो विश्वास तो करते ही हैं। गई अपने, लेकिन सेठ का तो न उस दिन पता था, न उस दिन पता। उसने देखा, संकोच हुआ कि मैं कैसे इनको न्योता दूं, लेकिन फिर भी देखा, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद तो उन्होंने महात्मा को न्योता दे दिया कि महात्मा जी हमारे घर पधारिए, भोजन वगैरह स्वीकार कीजिए। महात्मा भी स्त्री के भाव के साथ में स्वीकृति दे दी, ठीक है मैं कल आता हूं। अब दूसरे दिन जब आने की बात थी, उसने सेठ को कहा देखो इस वक्त महात्मा जी आएंगे, आज तो कम से कम घर में रहना। बोला हाँ मैं ठीक टाइम पे वापस आ जाऊंगा। वही रोज का किस्सा, जाके काम में ऐसा मशगूल, समय का पता नहीं। महात्मा जी अपने नियुक्त समय पे आ गए। स्त्री ने खूब भाव आदर के साथ में सेवा की, भोजन कराया, लेकिन चेहरे पे उदासी। महात्मा ने पूछा क्या बात है? बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति ने कहा था मैं रहूंगा, लेकिन नहीं रहे, इसलिए मुझे मन में एक ग्लानि सी लगती है कि हम दोनों साथ के आपकी सेवा में शामिल होते। महात्मा कुछ पहुंचे हुए थे, उन्होंने मुद्दे को समझा। तो उन्होंने जाते जाते एक सुई उस स्त्री को दी कि जब तेरे पति आए तो उनको ये सुई मेरी तरफ से दे देना, कह देना कि जब ऊपर आए तो मेरे लिए लेते आए। रात को जब पति घर आया तो स्त्री ने वो सुई निकाल के उनको दी। बोले ये क्या है? कि ऐसे महात्मा आए थे, उन्होंने जाते जाते आपके लिए सुई दी और कहा है कि जब आप ऊपर आओ तो उनके लिए वह ले जाना, वहां उनको दे देना। माथा ठनका, दौड़ा दौड़ा महात्मा के चरणों में गया कि महाराज ये कैसे मुमकिन है, ये सुई मैं वहां कैसे ले जा सकता हूं, वहां तो कुछ जाता ही नहीं। अरे बोले जब तुम सारी जिंदगी इस धन दौलत माया को इकट्ठा करते जा रहे हो साथ ले जाने के लिए, गाड़ी से तो आओगे तो मेरी सुई कोई बोझ थोड़ी उस गाड़ी में रख के लिया ना मेरे लिए। बात समझ में आ गई कि जब वहां कुछ नहीं जा सकता तो ये सुई नहीं जा सकती तो मैं क्यों कर रहा हूं? जिंदगी का स्वरूप बदल। काश हम लोगों की ये बात समझ में आए कि जिंदगी की सार्थकता मालिक की भक्ति में है, मालिक के निज नाम की कमाई में, न कि इन विषय भोग वस्तुओं के साथ जुड़ने। जिंदगी का उद्देश्य बदल जाए और सही मायने में हम आस्तिकता लेते हुए उसके फल के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, यानी एक उमंग के साथ, तल्लीनता के साथ मालिक की भक्ति में अपने आप को जोड़ेंगे। चाहे वो नाम की कमाई कहो, चाहे ध्यान भजन कहो, चाहे सत्संग कहो।
इस अनुरूप कहीं हमको अपनी जिंदगी समझ में आवे। तो देखो ये जो अंतर का खिंचाव बनना, जैसे उस दिन सत्संग बात अपने आप बनेगा, टोका टोकी नहीं करनी पड़ेगी, बार बार कहना नहीं पड़ेगा, कदम अपने आप बढ़ेंगे मालिक की तरफ, और निश्चित तौर से उसी की दूरी अपने और मालिक के बीच की तय होती। चलो सतगुरु घाट सखी, चलो सतगुरु घाट सखी, ले वो मन और सूरत धुलाई, ले वो मन और सूरत धुलाई, चलो सतगुरु घाट सखी, जहाँ प्रेम की बरखा भारी, जहाँ प्रेम की बरखा भारी, सत्संग जल नित ही जारी, सत्संग जल नित ही जारी, जब कल मल धोवत हारी, जब कल मल धोवत हारी, भट द्वारा लेत खुलाई, भट द्वारा लेत खुलाई, चलो सतगुरु घाट सखी, चलो सतगुरु घाट सखी, ले वो मन और सूरत धुलाई, ले वो मन और सूरत धुलाई, चलो सतगुरु घाट सखी, सत्संग कर करो गुरु सेवा, सत्संग कर करो गुरु सेवा, जो उनसे घट का भेवा, जो उनसे घट का भेवा, छोड़ो सब देवी देवा, छोड़ो सब देवी देवा, एक राधा स्वामी इष्ट बधाई, एक राधा स्वामी इष्ट बधाई, चलो सतगुरु घाट सखी, चलो सतगुरु घाट सखी, ले वो मन और सूरत धुलाई, ले वो मन और सूरत धुलाई,
विधि भव सागर तरणी विधि भव सागर तरणी नित सत गुरु रूप धियाई नित सत गुरु रूप धियाई चलो सत गुरु घाट सखीरी चलो सत गुरु घाट सखीरी लेओ मन और सूरत दुलाई लेओ मन और सूरत दुलाई चलो सत गुरु घाट सखीरी अस करो नित्य अभ्यासा अस करो नित्य अभ्यासा मन सूरत चढ़े आकाशा मन सूरत चढ़े आकाशा देखें वहाँ विमल विलासा देखें वहाँ विमल विलासा निर्मलता होत सफाई निर्मलता होत सफाई चलो सत गुरु घाट सखीरी चलो सत गुरु घाट सखीरी लेओ मन और सूरत दुलाई लेओ मन और सूरत दुलाई चलो सत गुरु घाट सखीरी सत गुरु निज दया विचारी सत गुरु निज दया विचारी जीवन का करे उपकारी जीवन का करे उपकारी राधा स्वामी शरण समारी राधा स्वामी शरण समारी नित राधा स्वामी नाम जपाई नित राधा स्वामी नाम जपाई चलो सत गुरु घाट सखीरी चलो सत गुरु घाट सखीरी लेओ मन और सूरत दुलाई लेओ मन और सूरत दुलाई
जिन जिन कामों में जीव उलझता है, इनको की करता है, उन कामों को अगर हम नहीं भी करें स्वयं, तो भी वो काम हो सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि हमको स्वयं को उसमें अपने आप को जोड़ना ही पड़े। अब इसमें घर की, व्यवसाय की, नौकरी के, पेशे के, हर तरीके के काम को देखो कि हम दूसरे के जरिए से भी उन कामों को कर सकते हैं। कईयों को जैसे ऐसा लगता है खाना तो खाना ही पड़ेगा खुद को ही। अभी सुशील जी परसों एक्सपायर किए, दिल्ली वाले, 14-15 साल कोमा में थे। कभी अपने हाथ से एक निवाला तो नहीं खाया ना? 14-15 साल कैसे निकाले? ऐसे कई और कामों के ऊपर डिस्कस दिमाग में करके सोचो कि ये सच्चाई है या नहीं। लेकिन ये जो परमपिता की भक्ति की बात, मालिक के कुल राय सुने, ये तो अपने आप करनी पड़ेगी। लोगों ने प्रचलन बना रखा है आजकल कि आज पूजा पाठ भी लोग बाग थर्ड के जरिए से करवाते हैं। कितनी नादानी कि आज उनको उसके मर्म को ही नहीं समझ में आना कि तीसरे के करने से मुझे कैसे फल मिलेगा। यहां तो स्वयं का डिवोशन चाहिए। जब तक आप स्वयं इसमें अपने आप को नहीं पेरोगे, आपकी मन की निर्मलता नहीं बनेगी और आप मन से, तन से अलग हट करके अपने घर की राह पे नहीं आ पाओगे। अब ये सबसे जरूरी है, या और जिनमें अपने आप को हम जोड़ते हैं वो जरूरी है। मसला समझना चाहो तो बहुत आसानी से समझने आ सकता है। दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप विचार करके देखना, यार लगे हाँ ये ऐसे तो हो सकता है, हाँ वो वैसे तो हो सकता है, हाँ उसके जरिए हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे जरूरी कहो तो निज भक्ति परमपिता रायसु में ध्यान। इससे बढ़कर हमारे लिए, यानी जो मनुष्य देह में, उनके लिए दूसरा कोई काम नहीं होता। इसलिए इसमें कभी भी गफलत नहीं होनी चाहिए और न गवारा होनी चाहिए। यानी कोई थर्ड अगर हमारे इस काम को अलग करने का प्रयत्न करे कि आज इसको छोड़ दो या उसकी वजह से ये छूट जाए, कतई ऐसी दृढ़ता के साथ मालिक की भक्ति में अपने आप को जोड़ना चाहिए। तब जाकर के दिन दिन हम हर जगह से अलग होते चले। दुनिया से कहो, पदार्थों से कहो, मोह माया से कहो, और निश्चित तौर से अपनी इंद्रियों से अलग हट करके सिर्फ एक नाम के आधार को धार पाए, तभी हमारी गत बन पाए। मनारे तो मेरे चरण को मनारे तो मेरे चरण को हारे जान डर को
साचा सुमिरन हरि विध जारा आस ममता नहीं डोले साचा सुमिरन हरि सुरत नीरत की डोरी लगाए सुरत नीरत की डोरी लगाए घर देखो ही लावा हमारी तो विरचन को सुगम हमारी जान डरे को जारो भय रे हमारी जान डरे को जारो भय रे हमारी तो विरचन को सुगम रे हमारी तो विरचन को सुगम रे कातनिया शुंबर नहीं रात कोनी सी चनिया सुने हरे कातनिया शुंबर नहीं रात कोनी सी चनिया सुने हरे जो कोई मारे कंकर पत्थर जो कोई मारे कंकर पत्थर उल्टा ही भर दे हमारी तो विरचन को सुगम रे हमारी जान डरे को जारो भय रे हमारी जान डरे को जारो भय रे हमारी तो विरचन को सुगम रे हमारी तो विरचन को सुगम रे बीजोवे पवन जकोल दुख सुख दोनों ही सहे इंद्र बीजोवे पवन जकोल दुख सुख दोनों ही सहे शीतल जो सहे शीतल जो सहे पंथी ने सुख दे हमारी तो विरचन को सुगम रे हमारी जान डरे को जारो भय रे हमारी जान डरे को जारो भय रे हमारी तो विरचन को सुगम रे हमारी तो विरचन को सुगम रे जे तो चाव भलो रे जीव को
आस्तिकता से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसका भय। अगर आस्तिक होकर के उसको मालिक का भय नहीं जीव के अंदर, वो कभी भी संभल ही नहीं सकता। यानी उसकी चाल कहो बेतरतीबी रही, और जहां उसके भय को अपने अंदर संभाले कि मालिक देख रहा है, मालिक जान रहा है, मालिक मेरे साथ है, कभी भी इंसान गलत नहीं करेगा, न गलत सोचेगा और न कभी किसी के साथ गलत व्यवहार हो पाएगा। और यही उसको कर्मों से, यानी कर्मों के दायरे से निकाल करके मालिक की शरण में लाएगा। जहां हम उसको भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, यानी उसके भय से निवृत्त हो जाते हैं, वहां हमारे बर्ताव को देखो किस अनुरूप होता है, कैसे कुटिलता समाती है, कैसे स्वार्थ हावी होता है, कैसे मैं हावी हो जाता है। सत्संगी का बर्ताव ऐसा दिया, एक वृक्ष के समान, कि उसके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना ही नहीं होनी चाहिए। उसकी जिंदगी का सबब एक है कि मेरे वसीले से किसी को सुख मिले। मन वच कर्म, मन से, वचन से, कर्म से हमेशा अंतर से दूसरे के प्रति अच्छा सोचो, हमेशा अच्छों दूसरों के प्रति अच्छा बर्ताव करो। और मान लो अगर हमसे नहीं बनते, न सोच अच्छी बनती है, न कर्म अच्छे बनते, तो कम से कम गलत न सोचना है और न करना है। अगर कर्मों से छुटकारा चाहते हैं, यानी मुक्ति चाहते हैं, तो यही एक अपने आप को बचाने की सीधी साधारण शब्दों में जुक्ति। अब अगर इसको भी अपन नहीं मानते, चलते किसी के साथ उत्पात कर लेते, चलते किसी के प्रति गलत धारणा बना लेते, चलते किसी के प्रति गलत बर्ताव कर लेते, ये काल तो बख्शने वाला नहीं। यहां के नियम कायदे कानून ही ऐसे हैं कि ऐसा का ऐसा नतीजा, और वो नतीजा भोगना ही पड़ता है। जो जैसा करे वैसा भरे। और हमको जाना है अपने मालिक के देश, रहना ही नहीं है, तो निश्चित तौर से ये संभाल हमको अपने साथ करना है। और जिसने ऐसे मन को संभाल में अपने आप को जोड़ लिया, धीरे धीरे हो सकता है शुरू में गलतियां बनेंगी, उसमें कमी आएंगी, और एक दिन निश्चित तौर से मालिक की दया साथ लेकर चलेंगे, आएगा कि जब हम किसी का गलत नहीं करेंगे। और तब देखो हमारी निकासी गति बढ़ती हुई मालिक के पास तक कैसे पहुंचती है। राधा करूं भी